हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, बहुत से एग्ज़ाम्स में देखा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर को, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊंगा और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला समाचार पत्र था? और आपके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, बंगाल गजट या फिर यंग इंडिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बंगाल गजट। इस संदर्भ में आपको बताता चलूं कि सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में एक अंग्रेजी पत्रिका के रूप में बंगाल गजट का प्रकाशन जे.के. हिक्की के द्वारा किया गया था। जबकि अगर हम प्रथम भारतीय की बात करें तो गंगाधर भट्टाचार्य नामक प्रकाशक द्वारा वर्ष 1815 ईस्वी में बंगाल गजट नाम का ही एक बंगाली पत्रिका प्रकाशित की गई थी। वहीं दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो वर्ष 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर नामक प्रकाशक द्वारा सर्वप्रथम एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्रिका इंडिपेंडेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मोतीलाल नेहरू। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और इसी का विरोध करते हुए तत्कालीन नेता चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर आपस में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। हालांकि बाद में वर्ष 1925 में उस पार्टी को पुनः कांग्रेस में विलित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसी समय ही इलाहाबाद से ही मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी के सौजन्य से ही इंडिपेंडेंट नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका किससे संबंधित था? और आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट या फिर अरविंदो घोष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रीमती एनी बेसेंट। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और वर्ष 1883 ईस्वी में 46 वर्ष की उम्र में वह भारत आई थी और उन्होंने दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को धार देने के लिए वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसी होम रूल लीग के द्वारा ही कॉमनवेल्थ के अलावा न्यू इंडिया नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? और आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अंबेडकर, बी.डी. सावरकर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पहले विधि मंत्री भी हुए थे। वहीं पर दोस्तों, बहिष्कृत भारत के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत तथा जनता नामक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। साथ ही बताते चलूं दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी और द बुद्ध और कार्ल मार्क्स डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखी अंतिम पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं अल हिलाल, कामरेड, कौमी आवाज़ या फिर जमींदार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अल हिलाल। यहीं पर दोस्तों, अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो कामरेड नामक पत्रिका जो थी वह मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, वहीं कौमी आवाज़ जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका थी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं का जन्म दिवस 11 नवंबर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
साथ ही आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कलाम जी ने वर्ष 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह इस पद पर लगातार अगले 6 वर्षों तक यानी वर्ष 1945 तक बने रहे। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कलाम तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और उन्होंने सबसे लंबे समय तक अपने कार्यकाल को निभाया था। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं अरुणा आसफ अली, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सरोजनी नायडू। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्र भारत में वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 5 मार्च वर्ष 1931 को हुए ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौते के बाद सरोजनी नायडू जी ने ही इन दोनों ही नेताओं गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि सरोजनी नायडू जी का ही जन्म दिवस 13 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? और आपके ऑप्शंस हैं चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 स्वदेशी आंदोलन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इसके बाद पूरे देश भर में खासकर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यह जो गीत था वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था, वह बहुत ही लोकप्रिय हो गया। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि जन मन गण को गाने का जो सही समय है वह 52 सेकंड का है जबकि वंदे मातरम के लिए यह समय 65 सेकंड का है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब दोस्तों नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस को में आपको बताना है कि कौन सा उसके साथ सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी हरिजन, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक केसरी, ऑप्शन 3 है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ऑप्शन 4 है BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। मतलब दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक महापुरुष का नाम दिया हुआ है और उसके साथ में उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली एक पत्रिका का नाम दिया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा है कि एनी बेसेंट जी के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाओं का जो है कि प्रकाशन किया गया और वहीं इंडिपेंडेंट नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन BR अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछले प्रश्न में सुमेलित पूछा था कि सुमेलित नहीं है और इस प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों महात्मा गांधी मूक नायक, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ऑप्शन 3 है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और ऑप्शन 4 है BR अम्बेडकर केसरी। तो दोस्तों यहीं पर अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा मूक नायक का प्रकाशन नहीं किया गया। मूक नायक जो है BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया और वहीं महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। वहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा का प्रकाशन किया गया था। तो और यहीं पर दोस्तों अगर तीसरा ऑप्शन हम देखें एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनी बेसेंट जी के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ।
दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? और आपके ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर पूरी वीडियो का आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल यानी शनिवार को सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।